नवजोत सिंह सिद्धू बीते दिन पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन गए और उनके ताजपोशी के समारोह में कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिरकत भी रही। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि उनका आपसी मतभेद मिट चुका है। इसी पर अपने विचार साझा करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज्जी लिखते हैं, कल शुक्रवार नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधान के रूप में पंजाब कांग्रेस की बागडोर संभाल ली। इससे पहले का सप्ताह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच तनाव भरी चुप्पी का था और शक्ति प्रदर्शन का भी। लेकिन जब ताजपोशी का वक्त आया तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिद्धू के बारे में अपना रुख नरम करते हुए ताजपोशी समारोह में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन साथ ही साथ अभी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को गलबाहियां डालने से इनकार रखा। पहले पंजाब कांग्रेस भवन में चाय पार्टी में सिद्धू ने अपने तेवर दिखाए, भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन किया, कैप्टन और हरीश रावत की उपेक्षा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल व लाल सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे भाषण देने लगे। पंजाब भवन से ही पंजाब के दोनों मुख्य पदों पर आसीन मेहमानों में तैनाती दिखती रही। पंजाब भवन में सिद्धू ने कैप्टन को देखकर पहले नजरें फेर ली और आगे बढ़ गए। हरीश रावत ने सिद्धू को आवाज देकर वापस बुलाया और कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करवाई। कैप्टन के बार बार इंगित करने पर सिद्धू उनके पास आकर बैठे। ये उनकी 18 मार्च को कैप्टन को सिसवा फार्म में 40 मिनट की उनकी मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात थी। सिद्धू इसके बाद अपने ट्वीट से पंजाब सरकार और कैप्टन का विरोध करते रहे। कैप्टन सख्त नाराज थे और सिद्धू के माफी मांगने पर ही उनसे मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन आज पंजाब भवन में दोनों की मुलाकात हो गई। सिद्धू ने कोई माफी नहीं मांगी। कार्यक्रम में सबने अमरिंदर के पैर छुए, लेकिन सिद्धू ने नहीं छुए। कांग्रेस भवन में भी कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के बगल वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन बातचीत नहीं हुई। सार्वजनिक रूप से कैप्टन सुनील जाखड़ की बहुत तारीफ करते रहे, जबकि सिद्धू के बारे में केवल अपने अतीत के पुराने संबंधों का जिक्र किया कि सिद्धू का जब जन्म हुआ था तब मेरा सेना में कमीशन हुआ था। सिद्धू के पिता पटियाला कांग्रेस के प्रधान रहे और वही मुझे राजनीति में लेकर आए। सिद्धू के पिता पटियाला कांग्रेस के प्रधान रहे और वही मुझे राजनीति में लेकर आए थे। सोनिया जी ने मुझे कहा कि अब नवजोत पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और आप दोनों को मिलकर काम करना है। तो मैंने कहा कि आपका हर फैसला हमें मंजूर है। जहां तक इन दोनों मुख्य पदों पर बैठे लोगों के साथ साथ चलने का संबंध है, स्पष्ट है कि सार्वजनिक रूप से चाहे दोनों का मेलजोल हो गया, व्यक्तिगत रूप से इन दोनों के बीच का तनाव खत्म होता नहीं नजर आया। और जहां तक औपचारिकता का संबंध है, औपचारिकता भी एक दूरी से रखकर निभाई गई। अपने आप में चुनाव के दिनों में कांग्रेस की सेहत के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं नजर आ रहा है कि इस समय कांग्रेस के 2 शक्ति केंद्र बन गए हैं और आम लोगों में धारणा ये है कि सिद्धू को हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए वे दंदना रहे हैं। आज भी सिद्धू ने लोगों के मसले की पैरवी करने की बात कही और अपने आप को उनके हकों का चौकीदार बताया, जबकि कैप्टन ने उनके मसले को नजरअंदाज करते हुए यही कहा कि जितना भी हो सके हमने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। कई बार कुछ कानूनी पेच ऐसे हो जाते हैं कि मसलों का समाधान नहीं हो पाता। अभी ताजपोशी पार्टी का कार्यक्रम है, मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए आया। इस घटनाक्रम को कैप्टन और सिद्धू के बीच छिड़ी जंग के दूर होने के आसार ना कहें, लेकिन एक शुरुआत हो गई। चुनावी प्रसार के घमासान में दोनों के क्या तेवर रहते हैं, ये जानना आम जनता के लिए रुचिकर होगा। अगर इन दोनों का मतभेद मिटने के बावजूद भी मनभेद नहीं मिटता तो ये कांग्रेस के भविष्य में कुछ अड़चने डाल सकता है। शीतल विज्जी।